हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट क्लास में लाइन के बारे में बताया था कि लाइन फोर्स कैसे आ सकता है। तो उसमें जो मैंने प्रैक्टिस बताई थी वो प्रैक्टिस हमें डेली करनी है। डेली हमें 15 मिनट कम से कम वो प्रैक्टिस करनी है। या तो आप उसे न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं, या आप उसे आपके पास कोई रफ पेपर हो, न्यूज़ प्रिंट पेपर हो, न्यूज़ प्रिंट पेपर पे भी करते हैं वो प्रैक्टिस, और या फिर प्रिंटिंग पेपर हो नॉर्मल, ऐसा वाला जो प्रिंटिंग पेपर है ये भी चल सकता है। ठीक है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। वो प्रैक्टिस डेली अगर आप करोगे तो आप जो चाहते हो जो इम्प्रूवमेंट वो बहुत जल्दी आ सकता है, लाइन फोर्स बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2D शेप से 3D शेप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज मैं क्लास उसी की लेने वाला हूँ, क्योंकि इतना जल्दी समझ में नहीं आता। तो थर्ड क्लास भी आज मैं 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास में। तो मैं आपको पहले 2D शेप बना देता हूँ, फिर उनको मैं आपको देखो दो तरह से 2D शेप को कन्वर्ट करना बताऊंगा 3D शेप में, 3D ऑब्जेक्ट में। एक तो विदाउट पॉइंट और एक विद पॉइंट। ठीक है, पर्सपेक्टिव पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा बाद में। ठीक है, बट अभी मैं पर्सपेक्टिव ना बता के सिर्फ वन पॉइंट से कैसे हम ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा। वो थोड़ा तो पहले मैं 2D शेप यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस 2D शेप को, जो स्क्वायर जो मैंने बनाया है, इसे क्यूब में विदाउट पॉइंट से कैसे कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विदाउट पॉइंट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे दोबारा एक बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम ये जो तीनों कॉर्नर जो हैं, ठीक है, इनसे हम थोड़ा थोड़ा लाइन को बाहर निकालेंगे और तीनों को थोड़ा सा पैरेलल रखेंगे और फिर इनको हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 2D शेप में 2D से 3D शेप में हमारे कन्वर्ट हो गया। अभी मैं जो 3D शेप मैंने बनाई है इसको मैं विद पॉइंट बनाऊंगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ विद पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक स्क्वायर शेप बनाऊंगा पहले। ठीक है, फिर इस कॉर्नर के सेंटर में मैं एक पॉइंट लगा दूंगा। ओके, इस पॉइंट से मैं इसको टच कर दूंगा, दोनों लाइंस को, इस वाली लाइन को, तीनों लाइंस को मैं इसमें टच कर दूंगा। और थोड़ा सा मैं गैप लेते हुए, जैसे कि क्यूब में होता है, बहुत ज़्यादा हम नहीं ले सकते, नहीं तो क्यूबॉइड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें हम पार्ट ले लेते हैं। इसका वर्टिकल हमें रखना है, हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, ये जो हम लाइंस जो यूज़ करते हैं, ये 3 लाइंस जो हमने यूज़ की है, इनको हम कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हम कैसे करते हैं, जैसे प्रिज्म होता है जैसे, ठीक है, तो जैसे कांच का बना हुआ होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये जो चौथा पॉइंट जो है, इसको भी हम इस पॉइंट से मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, इसको हम स्ट्रेट वर्टिकल हम नीचे लाएंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, इसको हम हॉरिजॉन्टली इससे इस वाले पॉइंट से मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसका अंदर का पार्ट भी क्लियरली बन चुका है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है वो हमेशा लाइट ही रखी जाती है। जैसे कि ये 3 लाइंस जो हैं, जो यहाँ तक आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन है, लाइट रखेंगे इनको। और जो मेन जो ऑब्जेक्ट की हमारी लाइन है उसको हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे, जिससे कि अब वीडियो में भी मेरे को थोड़ा सा डार्क रखना पड़ रहा है, जिससे कि ये क्लियरली दिख जाए। अब देखिए कि इसको हम, तो इस क्यूब को मैं आपके सामने मैजिक क्यूब में कन्वर्ट करूंगा। मैजिक क्यूब इसको मैं बनाऊंगा, तो वो कैसे बनाऊंगा वो चीज़ आप देख सकते हैं। उसके लिए मैं इसको पहले थोड़ा सा लाइट करूंगा, क्योंकि कोई भी हम शेड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डार्क लाइन नहीं होनी चाहिए।
उसके लिए लाइट लाइन जरूरी है। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हम दिखाना चाहते हैं उसे हम डार्क लाइन से नहीं, उसको शेड से, उसको कलर से हम शो कर सकें। ठीक है, तो मैंने ये लाइट कर लिया। इसके बाद मैजिक क्यूब में आपको ही पता है कि जैसे कि बीच में लाइंस होती हैं, कुछ पार्ट डिवाइडेशन होते हैं, तो वो मैं कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, अंदर का पार्ट नहीं दिखना चाहिए। अब इस पॉइंट से मैं यहाँ पे इनका पार्टी का डिवाइडेशन करूँगा थोड़ा सा, कि इक्वल इक्वल थोड़ा सा हो जाए। ये जो मैं लाइन जो ऊपर की साइड और साइड में जो लाइन करूँगा, ठीक है, ये भी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रहेंगी। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये लाइन जाएगी। जैसे कि अब यहाँ से मैं इस पॉइंट की साइड की लाइन को ले जाऊँ। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा मैं डार्क कर दूँगा, जैसे कि ये कैंप में दिख सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको आपको कलर करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने रेड कर दिया ऊपर, और साइड में मैंने येलो कलर लिया है, और फ्रंट में मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा डार्क लाइन से इसको थोड़ा शो करूँगा, जिससे कि क्लियरली वीडियो में दिख जाए। देखिए, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से अगर हम पॉइंट से अगर हम करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकता। अगर आप विदाउट पॉइंट से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 3D बनाओगे, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करोगे किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसमें प्रॉब्लम कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अब दूसरा जो सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी साइड चलते हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमारी जो सेकंड वाली जो शेप है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, और इसके लिए मैं इसे स्टार्टिंग से ही मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी। और इसको मैं चेंज करने के लिए इसकी हाइट को थोड़ा सा मैं यहाँ कम करूँगा, क्योंकि मुझे एक ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ये मैं यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल शेप मैंने यहाँ पे ली है इसकी। तो विदाउट पॉइंट अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ तो वो किस तरह से बनेगा, चीज़ आप देखिए। ये हमने पैरेलल लाइन यूज़ की है इसमें, और पैरेलल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने विदाउट पॉइंट हमने बनाया है। अब मैं बनाऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा विद पॉइंट। ठीक है, तो इसी शेप को हम विद पॉइंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ इस साइड में लगा लेता हूँ पॉइंट। ये पॉइंट हमको जरूरी नहीं है कि हम इसी साइड लगाएं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मैं आपको एक पॉइंट से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक साइड लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम इस यहाँ की बजाय हम यहाँ भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ भी लगा सकते हैं, और इस पॉइंट को हम नीचे भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे भी आपको ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन दिखानी है उस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, हम इस पॉइंट को इससे मर्ज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको इससे थोड़ा सा गैप लेते हुए कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी जो है वो लाइट है, और जो मेन ऑब्जेक्ट की जो लाइन है वो थोड़ी डार्क है। ये देखिए,
आपको कुछ कुछ समझ में आने लग गया होगा कि ये क्या बनने जा रहा है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। प्रॉपर शेडिंग और प्रॉपर कलर पेंसिल यूज़ करना मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, आगे की क्लासेस में काफ़ी कुछ आने वाला है, जैसे कि पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं पेंसिल से, कलर पेंसिल से, ऑयल से। तो काफ़ी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। तो अभी मैं इसमें इस ऑब्जेक्ट को आगे ड्रॉ करता हूँ, आगे बनाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे बनाना होता है। इस तरह से मैंने एक अंदर की इसकी शेप ले ली। अब मैं इसमें इस तरह से लाइनिंग करूँगा थोड़ा। तो ये जो समथिंग ये बनने जा रहा है, जैसे मैच बॉक्स की जो शेप होती है उस तरह की ये बनने जा रही है। और जैसे कभी आपको इसमें सेंटर लेना है तो वो कैसे लेंगे सेंटर। ठीक है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हम लाइन कर लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लाइन कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारा है ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें सेंटर कोई मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने इसमें सेंटर कैसे लेते हैं ये चीज़ मैंने इसमें बताई है। बाकी अब इसको मैं थोड़ा सा कलर करता हूँ। देखिए, अगर पेपर पे थोड़ी सी नमी होगी या फिर पेंसिल में थोड़ी नमी होगी तो पेंसिल अच्छे से वर्क नहीं करेगी। अभी जैसे मेरा यहाँ पे ऐसे हाथ लगा हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से भी पेंसिल कभी कभी वर्क नहीं करती अच्छे से। प्रॉपर जो उसका शेड आना चाहिए वो नहीं आता। ठीक है, अभी मैं अब इसका आगे का पार्ट जो है इसका गैप ले लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपको थोड़ा थोड़ा मैच बॉक्स जैसा कुछ दिखने लगा होगा। थोड़ा सा मैंने साइड में से शेड कर दिया जिससे क्लियर हो जाए। तो इस तरह से हम मैच बॉक्स जैसी चीज़ें जो होती हैं रेक्टेंगल शेप में, क्यूबॉइड शेप में जो चीज़ें होती हैं वो हम इस तरह से वन पॉइंट के थ्रू बना सकते हैं। हम आगे की शेप की तरफ चलते हैं। अब इस वाली शेप को भी हम कुछ इसी तरह से ही हम चेंज करेंगे। ठीक है, और इसको हम पॉइंट से किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमने पॉइंट बना लिया, इन 3 पॉइंट्स को इससे मिक्स कर देंगे। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके पैरेलल ये हम कर देंगे और एक वर्टिकल लाइन हम इसके पैरेलल कर देंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन लाइट और मेन ऑब्जेक्ट की जो लाइन है वो डार्क, जिससे ऑब्जेक्ट क्लियर हो सके। इस तरह से मैंने इसमें मैच बॉक्स की स्टैंड पोजीशन जो है वो मैंने पूरी कर दी है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी साइड चलते हैं। जैसे सर्कल जो मैंने बनाया हुआ है इसको हम विदाउट पॉइंट से इसको होलो पाइप किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से तो अब पॉइंट से कैसे इसको हमें बनाना है। यहाँ पे हम एक पॉइंट कर लेते हैं और इस
इसके जो दोनों ये साइड हैं इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं। यहाँ पे एक और सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल ड्रॉ करोगे तभी इसकी शेप जो है पाइप की वो दूर वाली जो शेप है, डिस्टेंस वाली जो है वो अच्छे से आ जाएगी। अब इसको इस लाइन का ऑब्जेक्टिव लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे कि वीडियो में थोड़ा क्लियर हो जाए। अब जो होलो पाइप जैसे ट्रांसपेरेंट अगर है तो उसका अंदर का पार्ट ये वाला, ये जो पार्ट है ये दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। इसको मैं इसमें थोड़ा सा रेज करूँगा, मैं इसमें शेड करूँगा जिससे कि ये पाइप जैसा थोड़ा सा लगने लगे। ये चीज़ें जो हैं देखो सभी के लिए, जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी, जो फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो डिज़ाइनिंग जो करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें आना ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग जो करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो देते हैं, उनके एग्ज़ाम में ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। ऑब्जर्वेशनल ऑब्जेक्ट भी आते हैं सामने, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख के बनाते हैं, स्टिल लाइफ करते हैं, वो चीज़ें भी हमें आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ग्रे टोन किया, मैं थोड़ा सा इसमें ब्लूइश टोन कर रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे कि एक आयरन का जो पाइप होता है उसमें जिस तरह से टोन्स होती है उस तरह से। तो मैंने इसका पाइप का थोड़ा जो कलर है वो इसमें कर दिया है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकता इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज करके तब मैंने इसको पूरा कलर किया है। इसमें मैंने इस वाले पार्ट में मैंने अभी ग्रे कर दिया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ जिससे कि ये होलो लगने लगे, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें मर्ज कर रहा हूँ ग्रे टोन के साथ में। एकदम से डार्क हमें नहीं करना है, बहुत स्लो स्लो करना है थोड़ा। तो इस तरह से हमारा ये चारों ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे के और जैसे ऑब्जेक्ट कैसे 3D में कन्वर्ट करते हैं, या फिर थोड़ा सा शेड का मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए मुझसे, जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आगे की वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें और आप सीखते रहें। थैंक यू सो मच।